राइफल से मिसाइल तक आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट। अब भारत घर में बनाएगा 101 घातक हथियार। तो रक्षा मंत्रालय की इस फैसले के साथ भारत अब आर्टिलरी गन, जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलें, सीप से छोड़ी जा सकने वाली क्रूज मिसाइलें, असॉल्ट राइफल, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आयात नहीं करेगा। तो रक्षा क्षेत्र में भारत का क्रांतिकारी कदम, देश में बनेंगे मशीन गन, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू हेलीकॉप्टर के आयात पर लगेगा रोक। असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर, ये उन रक्षा उपकरणों की सूची है जो भारत कुछ महीने पहले तक दूसरे देशों से मंगवाता था, लेकिन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए भारत ने ऐसे 101 रक्षा सामानों का आयात पर रोक लगा दी। इसका मतलब यह है कि हमारे सेना को अब ये उपकरण नहीं मिल पाएंगे, बल्कि भारत अब अपनी ज़रूरत के इन सामानों और हथियारों खुद बनाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये रोक चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2025 तक लागू होंगे। दिसंबर 2020 से 69 उपकरणों के आयात पर रोक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अपने एक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया था। पीएम की इस अपील पर काम करते हुए सैन्य मामलों के मंत्रालय ने DMA रक्षा मंत्रालय ने 101 सामानों की लिस्ट बनाई और इसका आयात पर रोक लगाई। 101 उपकरणों और हथियारों की सूची में से 69 के आयात पर तो दिसंबर 2020 में ही रोक लग जाएगी। तो रक्षा मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही भारत अब आर्टिलरी गन, जमीन से हवा में मार करने वाली छोटी दूरी की मिसाइलें, सीप से छोड़ी जा सकने वाली क्रूज मिसाइलें, असॉल्ट राइफल, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रडार, बैलिस्टिक हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आयात नहीं करेगा। और नई रक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्हें अपने देश में ही बनाया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा, आयात पर रोक लगाने से पहले इस पर मंथन किया जाएगा और सेना की ऑपरेशनल एक्टिविटी प्रभावित न हो और इन सामानों को तय सीमा के तहत भारत में ही तैयार किया जा सके। दिसंबर 2021 के बाद भारत व्हील्ड आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल, लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल, माइन एंटी टैंक, माइन एंटी पर्सनल बसाल्ट ग्रेनेड जैसे उच्च तकनीक के आयात पर भी रोक लगा देगा और इसका देश में ही उत्पादन शुरू कर देगा। दिसंबर 2022 तक भारत अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, हल्के रॉकेट लॉन्चर के आयात पर रोक लगा देगा। दिसंबर 2023 तक बायोन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7C, बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के आयात पर रोक लगाने वाला है। और दिसंबर 2024 तक भारत छोटे जेट इंजन के आयात पर भी प्रतिबंध लगाने वाला है। दिसंबर 2025 तक भारत लंबी दूरी के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की खरीदारी पर रोक लगा देगा। तो सेना की इससे क्या होगा? सेना की कार्य क्षमता प्रभावित न हो। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा उपकरणों का आयात पर रोक लगाने की योजना 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि किसी भी हालात में सेना की कार्य क्षमता प्रभावित न हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस रोक की वजह से भारत में डिफेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, क्योंकि भारत इन सामानों का उत्पादन अपने ही यहाँ करेगा। घरेलू रक्षा क्षेत्र को मिलेगा 4 लाख करोड़ का ऑर्डर। बता दें कि इस बार के रक्षा बजट में 52,000 करोड़ की भारी रकम घरेलू बाजारों में रक्षा उपकरणों खरीदारी के लिए आवंटित की है। तो एक अनुमान के मुताबिक सरकार द्वारा इस पॉलिसी को लागू करने के बाद 6 से 7 साल में देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को 4 लाख करोड़ का ऑर्डर मिलेगा।